दोस्तों राम राम शाह में थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र हुकुम सिंह और हमारे साथ नौलगढ़ चेयरमैन शोएब खत्री सब जुड़ चुके हैं। चेयरमैन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रशासन शहरों के संघ में जिस तरीके से नौलगढ़ नगर पालिका प्रदेश में प्रथम स्थान पर आई है पट्टा वितरण में, तो बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई और पूरे नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और बधाई तो सबको बनती है और बहुत ही खुशी की बात है कि नौलगढ़ इस तरीके से काम कर रहे हैं। नौलगढ़ में आपकी नगर पालिका की पूरी टीम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने ये लक्ष्य की प्राप्ति की है। देखिए, नौलगढ़ नगर पालिका चुनाव में जो जनता ने हमें पूरे बोर्ड को जो आशीर्वाद दिया है और ये पूरा चुनाव हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हो और जनता ने जो पूरा हमारे कांग्रेस का बोर्ड बनाया है, तो हमारा भी जो कर्तव्य है कि जो भी जिस जिम्मेदारी के तहत हम पूरे बोर्ड को उन्होंने बिठाया है, तो उसी जिम्मेदारी के तहत हमारे पूरे पार्षदगण, हमारे पूरे कार्यकर्ता और नगर पालिका के कर्मचारी हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन पर जी यही उनका मंशा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले जी और जो पट्टे जी बनने लायक है उनको हम बनाए और जो नहीं बन सकते तो हम उनको बैठ के समझा देते हैं। हमारी नौलगढ़ की जनता इतनी समझदार है, वो जी पूरी चीजें समझती है। जो नहीं होने वाला कार्य है वो हम बैठ को उनको बता देते हैं कि भैया ये आपका इस नहीं कारण हो से पा रहा है। नहीं हो सकता रहा। तो हम्म। मतलब किस तरीके से शिथिलता आप लोगों ने उपलब्ध कराई है लोगों को, किस तरीके से, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा संख्या में अनएक्सपेक्टेड था लोगों को। जब ये शिविर प्रारंभ हुआ तो ये था कि भाई 500 का लक्ष्य प्राप्त होगा, 1000 का मैक्सिमम मान लीजिए, लेकिन अब तो ये आंकड़ा 2000 के पास पहुंच गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो एक ये मॉडल, वो जो एक प्रशासन संघ संरक्षण अभियान का जो एक सोचा उन्होंने, तो उन्होंने ये सोचा कि पूरी जनता को, जो लोग लोग काम सड़क बनाते हैं, नाली बनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सोचा है कि जो लोग रह रहे हैं उनको उस जमीन का अधिकार मिले। उसके लिए उन्होंने ये अभियान चलाया। उस अभियान को बहुत ही खूब मतलब एक मतलब मॉनिटरिंग हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारी जितने भी, चाहे मुकुंदगढ़ नगर पालिका हो चाहे नौलगढ़ नगर पालिका हो, उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की और हमारी पूरी टीम ने साथ मिलके, और हमने पूरा जैसे वार्ड वाइज हमारे जितने भी पार्षदगण हैं, जी उन्होंने जो भी जनता है उनको बताया कि कैसे आप पट्टे अप्लाई करते हो, करना है आपको। इसीलिए आपने देखा होगा कि नौलगढ़ नगर पालिका में जो भी डीएलबी से जो क्या बोलते हैं जो लिस्ट जारी हुई है, जी तो उसमें कम से कम हमने पट्टे रिजेक्ट किए हैं लोगों की फाइल। क्यों? उसका ये कारण ये है कि हमारे जितने भी पार्षदगण है, हमारे कार्यकर्ता, जो हमारी टीम है, जी उन्होंने पहले ही जैसे फाइल आ रही तो उनको बता दिए ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। क्योंकि कभी तो आपके क्या होता है। पार्षदों की टीम खूब एक्टिव रही है हम्म। और पूरी तरीके से तन्मयता से, बड़ी ईमानदारी से पूरी पार्षदों की टीम दिन रात लगकर और लोगों के घर घर जाकर उन्होंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं। तो इसमें इतनी ज्यादा तन्मयता और जगह नहीं देखने को मिली होगी कि नौलगढ़ में। ये क्या कारण हुआ पार्षदों की इस तरीके से? आखिर क्या ऐसा मतलब जोश आ गया उनमें, या उसमें किस तरीके से वो इनकी भागीदारी हुई है? देखिए, ये हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की भी यही मंशा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, और हमारी पूरी टीम की, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, पार्षदगण है, चाहे मैं हूँ, सबकी हमारी यही मंशा है लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जो काम होने वाला है उसे हमने तुरंत प्रभाव से किया है, और जो काम नहीं होने वाला है उसको हम समझाई से लोगों को समझाए। उसी का आप कारण देख रहे हो, हमारे पास राजस्थान में सबसे कम पेंडेंसी फाइलें हैं। जितनी भी नगर पालिका है राजस्थान में, उनमें फाइलों का ढेर लगा हुआ है, वो फाइल ही कंप्लीट नहीं हो पा रही। और हमने जो फाइल को तीव्र गति से एक टीम स्पिरिट पे, हमारे, जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पूरे नगर पालिका प्रशासन जो कर्मचारी, उनको भी, उन्होंने हमारे पार्षदगण, हमारी पूरी टीम के साथ जो काम होने वाला है उसे तुरंत प्रभाव से आगे चलाया। अब किसी, कभी इसमें कभी क्या होता है, आप आपको भी सुनने में आता है, कभी जी कोई फाइल डिले हो जाती है, तो डिले होने का कारण क्या होता है, कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट या तो मिसिंग हो जाता है उनका, या फिर वो होने वाली नहीं होती। आप किसी के नॉलेज के अभाव ने किसी ने फाइल बना ली और नगर पालिका में अप्लाई कर दिया। अब बाद में उनको पता चलता है ये पट्टा तो बन ही नहीं सकता। तो वो थोड़ी सी एक दो पॉइंट में अगर कुछ आती है तो हम उनको समझाए, इसके बताते हैं, और लोग समझते भी है। आपका ये जो अचीवमेंट हुआ है उसमें दो अधिकारियों के साथ में आपका अनुभव रहा है, राकेश हम्म। रंगा और वर्तमान में अनिल कुमार साहब। हम्म। किस तरीके से उनकी कार्यशैली में क्या समानता रही है, या फिर
क्या दोनों का कुछ डिफरेंस जो आप बताना चाहें, किस तरह से आपकी दोनों के साथ में कोऑर्डिनेट रहा आपका? देखिए, नौलगन नगर पालिका या पूरी विधानसभा में अगर कोई अधिकारीगण है, उन्हें काम करना है, वो लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो राकेश रंगा जी थे, वो भी काम कर रहे थे। अनिल कुमार जी आए हैं, वो उनसे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। किसी की स्पीड कम होती है, किसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो हमें काम करवाने से मतलब है, पूरी जनता की सेवा करने से मतलब है, और पूरी टीम, पूरे कर्मचारी पूरी एक मंशा के साथ वो पूरी जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। तो स्पीड के साथ जिस तरीके से बता रहे हैं, स्पीड के साथ में वर्तमान काम कर रहे हैं, और पहले के अधिकारी स्पीड से काम उनकी इस तुलनात्मक रूप से वर्तमान ज्यादा अधिक से काम कर रहे हैं। खैर कोई ना, आगे किस तरीके से अब नेक्स्ट आपका कब कार्यक्रम है जहां आप और पट्टे वितरण का कार्यक्रम होगा? पट्टे वितरण का कार्यक्रम ये है कि हम 22 तारीख को, जी आने वाली 22 तारीख को लगभग 3 बजे हमारे माननीय विधायक जी के मुख्य अतिथि वो रहेंगे। उनके पूरे हाथों से लगभग 500 से अधिक पट्टे वो जी वितरित करेंगे हमारे जी। नगर पालिका के जो मुरार का जो गांव पार्क है उसके अंदर। मतलब 22 तारीख को पट्टा वितरण कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। तो चलिए चेयरमैन शोएब खत्री साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार फिर से आपको बधाई कि आप और नगर नगर एक बात मैं पालिका। आपको और बताना चाहूंगा कि जी हम सबको मिलके हमारे माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आजादी के बाद आज तक जिन लोगों के पट्टे नहीं बने हैं, मैं बात कर रहा हूँ 93 कचरे जो पहले बंजर में आते थे, और उन्होंने अपने प्रयासों से उस जगह को गैर मुमकिन आबादी में कन्वर्ट करवाया। और आज उस जो 93 कचरे हैं, उनकी पट्टे बनाने की प्रक्रिया वो हमारी नगर पालिका में चालू है। और आप आने वाले टाइम में जो टारगेट है हमारा 3000, वो तो हम पूरा करेंगे करेंगे। आने वाले टाइम में 2000-2500 पट्टे और एक्स्ट्रा लोगों को जो मिलेंगे। ये 93 कचरा जो वाल्मीकि मोहल्ले वाला वो इलाका हो गया। हाँ, वाल्मीकि बस्ती है, उसमें अपना खटिकान मोहल्ला है, और खातियों की ढाणी का कुछ एरिया है, और जी इधर बारूखान मस्जिद का कुछ एरिया है उसमें। और उसमें भी कुछ छोटे मोटे जो खसरे बच गए थे, जो एक दो रह गए, तो उनको भी हमने कलेक्टर साहब को भेज दिए हैं। जो होने लायक है उनको अब कलेक्टर साहब का और आदेश आने। ये वार्ड नंबर जो 1 था उसमें भी वो किस्म बदली थी, वो इसी में शामिल है या दूसरा वो? वार्ड नंबर 1 वाला कृषि भूमि मामला है, जी वो सुमोटो 90 है, उसकी प्रक्रिया चालू है, वो प्रक्रियाधीन है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो हमें आबादी क्षेत्र में लेने थे, उसकी प्रक्रिया चालू है, उनकी प्रक्रिया चल रही है ऐसे। चलिए, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई हो। और साथ साथ में हम ये भी आपको कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा बनाने की स्पीड में कई बार नियमों के साथ में फिर छेड़खानी हो, तो उस चीज़ों को भी आप लोग साथ साथ में ध्यान रखें। और जितनी आप लोगों ने जो अचीवमेंट किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत